श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधि बनवास श्री वृंदावन निधि बनवास श्री वृंदावन निधि बनवास श्री वृंदावन निधि बनवास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल बिहारिण दास विठ्ठल विपुल बिहारिण दास विठ्ठल विपुल बिहारिण दास विठ्ठल विपुल बिहारिण दास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी हरिदास श्री वृंदावन निधि वनवास श्री वृंदावन निधि वनवास कुंज बिहारी श्री हरिदास 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 श्री वृंदावन निधि वनवास श्री वृंदावन कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधि वनवास कुंज बिहारी कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज विठ्ठल विपुल बिहारिण दास विठ्ठल विपुल बिहारिण दास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु माधुर्य सिंधु सौंदर्य सिंधु करुणा सिंधु श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से श्री हनुमंत लाल जी के विशेष आग्रह से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है। श्री पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र निवेदन कर रहे थे। वृंदावन के रसिक शिरोमणि जिनको हरित्रय कहा जाता, हरित्रय तीन हैं, तीनों के नाम में हरि का नाम। स्वामी श्री हित हरिवंश जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, तीनों के नाम में हरि आ रहा, इसलिए इनको हरित्रय भी कहा जाता है। वृंदावन के रसिक शिरोमणि, राधा रानी जी के प्रधान भक्त, इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने भी पहले कह दिया, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। उनका चरित्र निवेदन कर रहे थे। और बांके बिहारी जी का प्राकट्य निधिवन में हुआ, उसकी चर्चा भी करी। किस प्रकार से बांके बिहारी जी की झांकी का दर्शन हुआ, प्रिया प्रीतम की कमनीय कुंजों में युगल सरकार का ही स्वरूप श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। दर्शन देने के लिए त्रिभुवन मोहन, मदन मोहन, स्वमन मोहन बांके बिहारी जी की झांकी करके विट्ठल विपुल देव जी अत्यंत मुग्ध हो गए, जो स्वामी जी के पट्ट शिष्य थे। स्वामी जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की, भगवान ने भक्त की भावना का आदर किया। स्वामी जी का संकेत पाकर के विट्ठल विपुल देव जी गोद में उठा करके बिहारी जी को बाहर लाए और स्वामी श्री हरिदास जी ने पद गाया, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। मैं बांके बिहारी जी का दर्शन ऐसे ही करता रहूं, नित्य प्रति ऐसे ही मुझे दर्शन होता रहे। अगहन शुक्ल पंचमी बिहारी जी की प्राकट्य तिथि है, जिस दिन बिहारी जी प्रकट हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी जी का प्राकट्य होने से स्वामी श्री हरिदास जी का यश सौरभ अत्यंत अल्पकाल में ही बहुत विस्तृत फैल गया। यत जहाँ तहाँ से लोग बाग दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी की भीड़ जो है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आने लगी। आज भी बहुत भीड़ होती है बांके बिहारी जी के मंदिर में। उस समय भी बहुत लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपकी चरण रज शिरोधार्य करके कृतार्थ होने लगे। बड़े बड़े यति तपी सन्यासी दर्शन पाकर के और सत्संग पाकर के धन्य हो गए। पर्वतपुरी नाम के एक सन्यासी थे, उत्तराखंड में निवास करते थे। उन्होंने बहुत भारी कठिन तपस्या करी और तपस्या करके उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की और सिद्धियों के गर्भ में उन्मत्त होकर के ये जानने की इच्छा करी कि संसार में मेरे समान कौन सिद्ध है। मैंने बहुत सिद्धियां प्राप्त की है, मेरे बराबर कौन सिद्ध है। संपूर्ण भारत का उन्होंने भ्रमण किया। जब श्रीधाम वृंदावन में आए तो लोगों के द्वारा मालूम पड़ा स्वामी श्री हरिदास जी परम सिद्ध हैं, तुम्हारी अब उन पर रहा नहीं गया। उनका देखते हैं कैसे सिद्ध हैं।
परीक्षा करने के लिए, स्वामी जी को डराने के लिए कभी सिंह बन जाएं, कभी सर्प बन जाएं, और स्वामी जी जहाँ निधिवन में विराजते थे वहीं आकर के उनको कभी दहाड़ें, कभी फुफकारें, सिंह बन करके दहाड़ें, सर्प बन करके फुफकार मारें। देख करके स्वामी जी के नेत्रों में आंसू भर आते। एक शिष्य ने पूछ लिया, स्वामी जी, हाँ आप जब इनको, आपके नेत्रों में अश्रु कैसे हैं? ये जब ये सिंह दहाड़ता है, सांप फुफकारता है, तो आपके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, इसका कोई रहस्य उद्घाटन करिए। तब ने कहा, देखो ये जो सिंह दहाड़ रहा है या सर्प फुफकार रहा है, ये पर्वतपुरी नाम के सन्यासी हैं, और इन्होंने बहुत भारी सिद्धियां प्राप्त की हैं, और सिद्धि प्राप्त करके इच्छानुकूल शरीर धारण करने की इनमें सामर्थ्य है, जो चाहे बन जाएं, ये सिद्धि है। परंतु खेद की बात यह है, इतना सब पाकर के भी ये तामसी हिंसा वाले और व्याघ्र और सर्प ही बन रहे हैं, अजगर बन रहे हैं, और फिर वृंदावन में रह रहे हैं। ये महापतन का कारण है। अरे इतनी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करी, कोई अच्छा शरीर धारण करते, कोई देवता बन करके मेरे पास आते, मैं इनका आदर करता। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहने लगे, ये कभी सिंह बन रहे हैं, कभी सर्प बन रहे हैं, ये इनके पतन का कारण है। इन्हें देख करके मुझे बड़े भारी जो है रोना आता है। इनकी मति नष्ट हो गई है। छार पर ऐसी सिद्धियों पर। एक दिन स्वामी जी मोर बंदरों को दाना डालते थे रोजाना की, मोर मरकट तिमि पोसें, तो दाना डाल रहे थे, उसी में आकर के वो पर्वतपुरी नाम के सन्यासी मोर बन करके आ गए। जब मोर बन करके आ गए, स्वामी जी ने कृपा पूर्वक व्यंग करते हुए कहा, देखो देखो शिष्यों से, ये नया मोर आ गया है, ये नया मोर आ गया है। और दिन तो जो मोर थे वो मोरों में मोर पहचान लिए, सिद्धि बोले पहचान गए, बोले ये चना चुगना चाहता है, चना चुगने आया बेचारा। स्वामी जी ने कृपा पूर्वक व्यंग करते हुए जब ये कहा, तो पर्वतपुरी नाम के सन्यासी की आंखें खुल गईं, समझ गए स्वामी जी से मेरी पोल कोई छुपी हुई नहीं है। चाहे मैं सिंह बनूं, चाहे मैं सर्प बनूं, चाहे मैं मोर बनूं। अब स्वामी जी के चरणों में पड़ गए, महाराज स्वामी जी अब आप मेरे ऊपर कृपा करें। क्यों? आपने मोर कहा है, मोर का मतलब मेरा। जब आपने मोर ही कह दिया, तो अब आप अपना बना करके मुझे रखिए, अब मुझको छोड़िए मत। ऐसे स्वामी जी के बहुत प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं, जिनको नाभा गोस्वामी जी ने गाया है। स्वामी जी के विशेष उपदेश बहुत ही सुंदर हैं। स्वामी जी ने जो उपदेश दिए हैं, चरित्र तो सब करते हैं, लेकिन उपदेश जो दिए हैं वो जीवन में धारण करने योग्य हैं। हरि भज हरि भज हरि भज, हरि भज हरि भज हरि भज, छांड मान नर तन को, अन मांगो आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। पल को, पल में आने में कोई देर लगती है? पल में ही पल आ जाता है। जैसे पल में पल आ जाता है, ऐसे धन भी आगे ही आगे आएगा, वो देर लगने वाली नहीं है। अन मांगो आगे आवे गो, ज्यों ज्यों पल लागे पल को। कितना सुंदर उपदेश किया है। मति बंशे रे, तिल तिल धन को। तिल तिल क्या? पैसे को इच्छा करता जा रहा है,
कहे हरिदास मीच जो आवे, त्यों धन है आपन को। और हरि के नाम को आलस कत करत है, रे काल फिरत सर सांधे। भगवान के नाम को जपने में आलस क्यों करता है? काल तेरे कंधे पर बैठा हुआ है। क्या जाए कोई पर बेर कुबेर कछु नहीं जानत, वो तो चढ़ो रहत नित कांधे। तेरे कंधे पर चढ़ा हुआ है। ये उपदेश है स्वामी जी के। हीरा बहुत जवाहर संचे, क्या हो गया? हीरा जवाहरात धन दौलत पैसा इकट्ठा कर लिया, क्या होगा? कुछ नहीं। और हाथी बांध लिए, घोड़े बांध लिए, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी फिएट गाड़ी ले ली और कुछ ले लिया। आजकल हाथी घोड़े तो कोई बांधता नहीं है, बड़े बड़े वाहन ले लिए, तो उससे क्या हुआ? हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर बांधे। कहे हरिदास महल में बनिता बनिठाड़ी भई, एक ओन चलत जब आवत अंत की आंधे। अंत की जब आंधी आती है, अंत में जब आंधी आती है तो एक भी नहीं रह जाता, सब चले जाते हैं। इस कुछ भी बाकी नहीं बचता है। इनकी महिमा के संबंध में भगवत रसिक जी बहुत सुंदर कहते हैं। पावन पानी धर्यो जब शीस, किए अघो जन के अघ ओघ न सावन। सामन हुए बरसे करुणा, सर से ही नैन भयो मन भावन। भावन सोबर बेग मिलो, भ्रम दूर कर्यो त्रेताप सिरावन। और रावण रंग रहो जब जाए, धर्यो सिर श्री हरिदास के पावन। बोलो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। और तीसरे जो रसिक शिरोमणि भक्त हैं स्वामी श्री हरिराम व्यास जी, उनका चरित्र नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। स्वामी श्री हरिराम व्यास जी भक्तों को अपना परम इष्ट मानते थे। कोई तो भगवान के किसी भी रूप की पूजा करता है, कोई भगवान के कच्छप रूप की पूजा करता है, कोई मत्स्य रूप की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। सत्यव्रत जी ने जो है मत्स्य की पूजा की, किसी ने नरसिंह रूप की पूजा की, किसी ने परशुराम जी की पूजा की, किसी ने राम जी की किसी ने कृष्ण जी की। कहते हैं स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज भक्तों को ही अपना इष्ट मानते थे और भक्तों में ही भगवान के सारे अवतारों का दर्शन करते थे। ऐसे उत्कर्ष तिलक अरु दाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। उत्कर्ष तिलक अरु दाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर। बामन फर साधारण सेतु
बंधन जो शैल कर बामन फरसा धरण सेतु बंधन शैल कर एकन के यह रीति नेम नवधासो लाए एकन के यह रीति नेम नवधासो लाए सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जो लड़ाए सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जो लड़ाए नौ गुण तोर नूपुर गुहा महत सभा मदिरास के नौ गुण तोर नूपुर गुहा महत सभा मदिरास के उत्कर्ष तिलक अनुदाम भक्त इष्ट अति व्यास के उत्कर्ष तिलक अनुदाम भक्त इष्ट अति व्यास के उत्कर्ष तिलक अनुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के स्वामी श्री व्यास जी महाराज ने तिलक का कंठी का इनका उत्कर्ष सिद्ध किया कि ये बहुत ही जरूरी है परमावश्यक हैं। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के काहू के आराध्य मत्स्य कच्छ नरहरि सूकर कहते हैं कोई भगवान के मत्स्य रूप की उपासना करता है, कोई भगवान के नरहरि नरसिंह रूप की, कोई सूकर की, कोई बावन फरसाधरन। फरसाधरन कौन है? श्री परशुराम जी महाराज। सेतु बंधन करने वाले श्री राम जी की कोई उपासना करता है, और कोई ठाकुर जी के कृष्ण कन्हैया स्वरूप की उपासना करता है। एकन के यह रीति कोई कोई अपने नवधा भक्ति से अपनी लौ लगा के रखता है, नवधा भक्ति से। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जो लड़ाए। लेकिन सुमोखन शुक्ल इनके पिताजी का नाम था सुमोखन शुक्ल जी। व्यास जी तो बाद में बने हैं, व्यास जी इनका नाम बाद में हुआ है, इनका नाम भी शुक्ल है, श्री हरिराम शुक्ल देव। इनके पिताजी का नाम सुमोखन शुक्ल जी। उन्हीं के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी ने वैष्णवों को प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ाया। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जो लड़ाए। अच्युत गोत्री कहते हैं वैष्णवों को, भगवान अच्युत गोत्र कहलाते हैं ना। संकल्प में ही बोला जाता हो अच्युत गोत्रोत्पन्नो हम। अच्युत भगवान का गोत्र है, अच्युत भगवान है, तो भगवान से संबंध रखने वाले जितने भी हैं वो अच्युत गोत्री कहलाते हैं। यानी कि जो वैष्णव हो गए वो अच्युत गोत्री हो गए। उन्हीं को भगवान के संत वैष्णवों को इन्होंने लाड़ लड़ाया। और कहते हैं 9 गुण तोर नूपुर गयो महत सभा मदिराज के। किशोरी जी का आगे प्रसंग विस्तार से सुनावेंगे। किशोरी जी का नूपुर नृत्य करते हुए टूट गया था। किशोरी जी नृत्य कर रही थी महाराष्ट्र में, उनका नूपुर टूट गया था। नूपुर की ध्वनि में थोड़ी ताल में फर्क आ गया। स्वामी जी वहीं दर्शन कर रहे थे उसी रास का, तो उन्होंने तुरंत अपना यजोपवीत जनेऊ तोड़ करके किशोरी जी के चरणों में 9 गुण तोर नूपुर गोयो महत सभा मधिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। ये इसका अर्थ, इसका भावार्थ श्रवण करें। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। तिलक की महिमा के संबंध में
आचार्य श्री परशुराम देव जी महाराज कहते हैं, तिलकई सत स्नान तिलक ब्राह्मण सिर सो है। तिलकई सत स्नान तिलक तिलक बिना जो करे सभी फल निष्फल जो है। तिलक बिना जो करे सभी फल निष्फल जो है। तिलक तिया श्रृंगार तिलक नपुशीस लगावे। 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 तिलक वेद परमान तिलक त्रिलोक चढ़ावे। तिलक वेद परमान तिलक त्रिलोक चढ़ावे। तिलक वेद परमान तिलक त्रैलोक चढ़ावे। तिलक वेद परमान तिलक त्रैलोक चढ़ावे। तिलक तत्व युग युग सदा तिलक मिले सिद्धि पाइए। तिलक तत्व युग युग सदा तिलक मिले सिद्धि पाइए। परशुराम या जगत में सुजस तिलक को गाइए। श्री परशुराम या जगत में तिलक सुजस तिलक को गाइए। श्री परशुराम या जगत में सुजस तिलक को गाइए। परशुराम या जगत में सुयस तिलक को गाइए। तिलक की महिमा गाई। और वैसे भी तिलक हर क्षेत्र में हमारे मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष। और जब मंत्र बोला जाता है तो क्या बोला जाता है उसमें? चाहे आप धर्म कार्य में जा रहे हो तो भी तिलक, अर्थ कमाने जा रहे हो तो भी तिलक होना चाहिए। आजकल लगाते नहीं लोग, शर्माते लगाने में। अर्थ कमाने में भी तिलक, कोई गलत काम नहीं होगा तिलक लगाओगे तो। धर्म में, अर्थ में और काम में और मोक्ष में, सब में तिलक के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती। तिलक होता है, सब में तिलक होता है। विवाह में जाते हैं तो भी तिलक होता है। काम पर विजय पानी है, तिलक सब में। और श्लोक भी पंडित जी बोलते हैं, आदित्या बसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद गुणा तिलकन्ते प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ये तिलक की महिमा, तिलक की महिमा। और पद्म पुराण के में लिखा हुआ है क्या? ये कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्रा, ये वा ललाट पटले लसद ऊर्ध्व पुंडा, वस्ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। और व्यास जी का भी कहना इसी में है। व्यास जी का स्वयं का अपना कहना है, जो तू माला तिलक धरे, जो तू माला तिलक धरे, तो या तन मन व्रत की लज्जा, तो या तन मन व्रत की
लज्जा और निवाह करे, जो तू माला तिलक धरे, जो तू माला तिलक धरे। करी बहुभांति भरोसो हरि को, भव सागर उतरे, मन सा वाचा और कर्मणा, मन सा वाचा और कर्मणा, तृण करि गनत धरे, जो तू माला तिलक धरे, जो तू माला तिलक धरे। सती न फिरे घाट ऊपर ते, सिर सिंदूर परे, सती न फिरे घाट ऊपर ते, सिर सिंदूर परे। व्यासदास की कुंज बिहारी, व्यासदास की कुंज बिहारी, व्यासदास की कुंज बिहारी, व्यासदास की कुंज बिहारी। कबहु ना अरे प्रीत ना कहू बिसरे, जो तू माला तिलक धरे, जो तू माला तिलक धरे। तो या तन मन व्रत की लज्जा, तो या तन मन व्रत की लज्जा और निवाह करे, जो तू माला तिलक धरे, जो तू माला तिलक धरे। तो या तन मन व्रत की लज्जा, तन की भी लज्जा, इस तन की जो लज्जा है वो भी बच जाएगी और मन की भी बात रह जाएगी। तो या तन मन व्रत की लज्जा और निवाह करे, जो तू माला तिलक, माला और तिलक धारण करने के ऊपर व्यास जी ने कहा, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। इनके इष्ट देव थे ठाकुर श्री युगल किशोर जी। युगल किशोर हमारे ठाकुर, हाँ, युगल किशोर इनके ठाकुर थे और भगवान के भक्तों को भगवान से भी बढ़कर के मानते थे। और मानना भी चाहिए। श्रीमुख पूजा संत की आपुन ते अधिकई कही, संतों की पूजा भक्तों की पूजा आपसे भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा कही गई है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से भी अधिक बढ़कर के राम जी के दास हैं, दास हैं। मेरे भक्त हैं देई दो, वे कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं मेरे तो वही भक्त हैं। कौन? भगतन जानो भगतन मानो, निज जन मोहि बतेऊ, माता पिता भ्रातु मम भक्ते, भक्त दामाद सजन बहनेऊ, सुख संपत्ति परमेश्वर मेरे, हरिजन जाति जनेऊ, भवसागर को बेरो भगते, केवट बड़ हरिखेऊ, बूढ़त बहुत उबारे भगतन लिए, उबार जरेऊ, जरते हुए को बचा लिया। और जिनकी महिमा कृष्ण कपिल कपिहारे सबही वेऊ।
कहते कहते भगवान श्री कृष्ण और कपिल देव भी उनकी महिमा कहते कहते हार गए। भागवत जी में वर्णन करी है ना भक्तों की महिमा, कैसे हैं भजन, हैं? भगवान के भक्त कैसे हैं। सुहृदः सर्वदेही नाम, तितिक्षवः कारुणिकः, सुहृदः सर्वदेही नाम। भक्तों के बहुत बहुत महिमा गाते हुए वे भी हार गए। और व्यासदास जी के प्राण जीवन धन हरिजन बाल बड़े चारों युग 14 भुवन के भक्त जेते। नाभा गोस्वामी जी यही वे कहते हैं, चारों युग 14 भुवन के भक्त जेते, भय हैं अभी हैं अथवा आगे होनहारे हैं। चारों युग 14 भुवन के भक्त जेते, भय हैं अभी हैं अथवा आगे होनहारे हैं। संत भगवंत एक जान दास नारायण, संत भगवंत एक जान दास नारायण। तन मन धन प्राण इन परवारे हैं। जिनकी महिमा गाए गाए, हाँ जिनकी महिमा गाए गाए, ओ जिनकी महिमा गाए गाए, विधि हरि हर की मति हारी। भगतन की गाथा भगवत को लागे अतिशय प्यारी। भगतन की गाथा भगवत को लागे अतिशय प्यारी। भक्तमाल भगतन की माला, भक्तमाल भगतन की माला, हरि ने निज उर धारी। भगतन की गाथा भगवत को लागे अतिशय प्यारी। भगतन की गाथा चारों युग, चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी। सर्वस सिर धरि राखी हो तो मेरी जीवन मूरी। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। समुद्र पान सिद्धा करे कहाँ चिर पेट समाए। भक्तों का उत्कर्ष कहाँ तक गायन किया जाए, भक्तमाल ही पूरे भक्तों के उत्कर्ष से भरी है। स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने भी भक्तों का उत्कर्ष गाया। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। बात यह है कि स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज सभी भक्तों में, भक्तों के अंदर अपने आराध्य भगवान का दर्शन करते थे। आराध्य तो उनको ही मानते थे भक्तों को, लेकिन अपन भक्तों के अंदर ही भगवान के सभी अवतारों का दर्शन करते थे। कैसे? मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत की प्रलय से रक्षा की। प्रलय कालीन जब जल आया, भागवत जी में आप श्रवण करते हैं, उनकी रक्षा करी। उसी प्रकार भक्त रूपी जो मत्स्य हैं, उनमें मत्स्य का दर्शन कर रहे हैं। वो जो मत्स्य हैं भगवान, मत्स्य रूपी जो भगवान है, जीव रूपी सत्यव्रत की अविद्या रूपी प्रलय से रक्षा करते हैं। जो ये भक्त रूपी मत्स्य है, जैसे भगवान मत्स्य बन करके रक्षा करी सत्यव्रत राजा की, ऐसे ही भक्त भी मत्स्य बन करके जीव रूपी सत्यव्रत की अविद्या रूपी प्रलय से रक्षा करते हैं। ये मत्स्य भगवान कहाँ रहते हैं? अनंत जल में। मछली कहाँ रहती है? जल में। अनंत जलराशि चाहिए। जब भी तो कहा और मेरे लिए और बड़ा करो राजन, और बड़ा, इसमें मैं नहीं समाऊंगी, और बड़ा अगाध जल।
अगाध जल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ऐसे ही भगवान के भक्त को भी कहां आनंद मिलता है, कहां सुख मिलता है? अरे सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन नीर अगाधा, तिमि हरि शरण एकहु बाधा, तिमि हरि शरण एकहु बाधा। कच्छप भगवान ने समुद्र मंथन के समय मदराचल को आधार बनाया था। आधार बने थे ना कच्छप भगवान आधार बने थे उस मदराचल को रोकने के लिए। ऐसे ही भगवान के जो नाम रूप गुण लीला आदि ये सब सुधा हैं। सुधा निकाला था ना, अमृत निकाला था, अमृत भगवान की कृपा से अमृत निकला था। मदराचल को मथानी बना करके और वासुनाग की रस्सी बना करके जो अमृत निकला था। भगवान के भक्त भी अमृत निकालते हैं। जैसे कच्छप भगवान ने अमृत निकाला, ऐसे ही जो है भगवान के भक्त भी कौन सा अमृत निकालते हैं? भगवान के नाम रूपी अमृत को निकालते हैं, भगवान की लीला रूपी अमृत, भगवान की रूप सुधा रूप अमृत को निकालते हैं। नाम रूप लीला ये अमृत हैं भगवान के। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। कथा सुधामति काढ़े भगति मधुरता जाय। वो अमृत निकालते हैं, अमृत। उस अमृत का जो है निकाल करके सबको पान कराते हैं ये कच्छप भगवान। और नरसिंह भगवान, भगवान जो नरसिंह भगवान हैं वो क्या करते हैं? वो अविवेक रूपी हिरण्याकश्यप को मार करके जीव रूपी प्रहलाद की रक्षा करते हैं। प्रहलाद जीव प्रहलाद है और अविवेक रूपी हिरण्याकश्यप को निवारण करके अपने वचनों के द्वारा उसको अविवेक को मार करके जीव रूपी प्रहलाद की रक्षा करते हैं। भगवान ने 12 रूप धारण करने हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी का उद्धार किया। तो उसी प्रकार संत रूपी जो वाराह भगवान हैं, सब संतों में सबके दर्शन करते हैं, सभी भगवान के रूपों के। तो कहते हैं जो संत रूप वाराह भगवान है वो मोह रूप हिरण्याकश्यप को मार देते हैं। काहे से मारते हैं? भगवत कथा सुना करके। मोह दूर होगा भगवान की कथा से, और वो कथा ही सुनाते हैं। भगवान के भक्तों पर तो कथा के अलावा है ही कुछ नहीं, वो तो कथा ही सुनाते हैं। मोह का निवारण भगवत कथा के द्वारा करके और इस अविवेक रूपी हिरण्याक्ष को मार देते हैं, पृथ्वी का उद्धार करते हैं। भगवान वामन भगवान ने बलि के बढ़े हुए अभिमान को दूर किया। उसी प्रकार संत स्वयं नम्र होकर के दूसरों के अभिमान को दूर करते हैं। अपना तो अभिमान रहता ही नहीं है। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचिरंत मही। उनमें तो कोई अपना तो रहता ही नहीं है, लेकिन दूसरे में कोई अभिमान आ जाए उसको भी अभिमान को दूर करके वामन भगवान बलि की भक्ति पर रीझ करके उनके बस में हो गए। उसी प्रकार संत भी जीवों की भक्ति पर रीझ करके उनके बस में हो जाते हैं। और परशुराम जी ने दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। मारा था ना, 21 बार उन्होंने जो है क्षत्रियों से रहित करीब पृथ्वी को संहार किया। इसी प्रकार भक्त रूपी परशुराम दुर्गुणों का नाश करके और उद्धार करते हैं। राम जी ने जैसे समुद्र पर पुल बांधा, भक्त कौन सा पुल बांधते हैं? ये भक्ति रूपी सेतु बांधते, भक्ति का सेतु बांधे।
भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गोवर्धन धारण करके इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करी, उसी प्रकार संत रूपी कृष्ण प्रेम रूपी गोवर्धन धारण करते हैं। प्रेम रूपी गोवर्धन का मतलब क्या है? गो नाम इंद्रिय, वर माने श्रेष्ठ, धन संपत्ति, धन माने संपत्ति, गो वर धन, इंद्रियों की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है? प्रेम। भगवत प्रेम मिल जाए तो इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, तो वो इसको धारण करते हैं। ये श्रेष्ठ संपत्ति भक्तों के जो अधीन रहती है, भगवत प्रेम। शुष्क ज्ञान रूपी इंद्र के कोप से, इंद्र का कोप है शुष्क ज्ञान, उसको निवारण कर करके जीव के हृदय में भगवत प्रेम भर करके ये गोवर्धन धारण करते। गो नाम इंद्रिय, वर माने श्रेष्ठ और धन माने संपत्ति। जीव की परम संपत्ति क्या है? सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भगवत प्रेम। 9 गुण तोर न्यूप्योर्गियो, ये इसकी व्याख्या हुई कि काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नरहरि सूकर बामन फरसा धरण सेतु बंधन जुसेल कर। और 9 गुण तोर नूपुर गुहो महत सभा मधिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट यति व्यास के। 9 गुण माने